दोस्तों KVS PRT 2022-23 के लिए आवेदन शुरू है। 5 दिसंबर 2022 से लेकर के 26 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन इस समय चल रहे हैं। काफ़ी दिक्कतें समस्याएं अभी भी बच्चों को देखने को मिल रही हैं। अलग अलग वीडियोस में सभी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है। यहाँ पर एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें सारी दिक्कतें समस्याएं जो भी आपकी हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपको वीडियो पूरा देखना होगा और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के हो, OBC SC ST को लेकर के हो, आपको 26 दिसंबर से पहले बनवाना है, बाद में बनवाना है, आवेदन से पहले बाद में बनवाना है। EWS सर्टिफिकेट, आप जब फॉर्म भर रहे होते हैं उस समय आपकी एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए, विषय क्या कुछ भरेंगे, आप पासिंग ईयर को लेकर के बात करें, हम बोर्ड उसमें कौन सा फिल करेंगे, कोर्स में परसेंटेज कैसे क्या कुछ आप निकालेंगे, उन सभी के बारे में यहाँ पर इस एक सिंगल वीडियो में बात करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। रोज़ रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ की फ्री PDF फाइल्स, फ्री क्लासेस हम आपको टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो चैनल का लिंक है जहाँ से आप जा करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं शुरू करूँ आपके OBC अदर बैकवर्ड क्लास, तो ये फॉर्मेट आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ। ये जो फॉर्मेट है, चूँकि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात है कि अभी जो भी प्रोसेस है आपका वो ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। पहले क्या होता था, ये एक जो फॉर्मेट है, ऐसा नहीं फॉर्मेट गलत है। ये फॉर्मेट में ये बताया गया है कि ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरत होगी, आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी। आप इन चीज़ों को पहले से तैयार करके रखिए और फिर करना क्या है आपको, आप स्वयं से अपना लॉगिन ID पासवर्ड बना करके, और जहाँ पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाना है। यहाँ पे वहाँ पर आप लॉगिन करके और फिर अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आप सिंपली आप जनसेवा केंद्र चले जाइए। वहाँ पर 100-200 रुपये जो भी लेता है उससे आप कहिएगा कि ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाना है, और फिर इसके हिसाब से वो क्या करेगा, यही सारी डिटेल्स वहाँ पर मांगी जाएंगी और फिर वो आपका सर्टिफिकेट जो है वो बना देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आवेदन आप करते हैं, हो सकता है सप्ताह भर 10 दिन 15-20 दिन लग जाए, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि 26 दिसंबर 2022 से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है या तो आप आवेदन कर दिए हो या फिर आपका बना हुआ हो। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, चाहे आप OBC कैटेगरी के हो, चाहे SC कैटेगरी के हो या ST कैटेगरी के हो या EWS हो, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 26 दिसंबर ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर अभी आवेदन कर दे बाद में बनवा लें, तो अभी आप आज आवेदन कर दो, 8 तारीख है आज, कल जा करके आप आवेदन कर दो। 26 दिसंबर 2022 से पहले आपको आवेदन करना ही करना है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और इन सब चीज़ों की ज़रूरत अभी नहीं होने वाली है, ये सब आपको तब लगाने होंगे। आपको भी जैसे आप OBC कैटेगरी के हैं, आप OBC लिख दोगे, EWS से EWS केवल आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन फॉर्म में। इन सभी की ज़रूरत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर होगी, जब आप इंटरव्यू और डेमो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब। बाकी अभी बिल्कुल से किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप आवेदन ज़रूर कर दीजिएगा 26 दिसंबर से पहले। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कई बच्चे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल को लेकर के परेशान हैं। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के OBC SC ST सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका राज्य सरकार के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर ही बनेगा। ये बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। उसी को आप ले जा करके जनसेवा केंद्र में देंगे, एक फ़ोटोकॉपी देंगे या उसको आप दिखाएंगे और वही चीज़ वो क्या करेंगे, उसमें नंबर वगैरह फिल करेंगे। दोनों का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो अलग हो सकता है, क्योंकि एक केंद्र का है और दूसरा आपका जो है राज्य सरकार का होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं जब हम SC ST OBC की बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, तो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ये तो OBC का था। दूसरा ST का ये फॉर्मेट जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे दूंगा, ये फॉर्मेट वहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर ये PDF भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। ये है SC ST सर्टिफिकेट का, और इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन इसमें आ सकता है, ये भी बताया हुआ है। जन सेवा केंद्र पर सिंपली दोस्त चले जाओ, वहाँ पर उनसे बोलो, वो सब जानते हैं, तुरंत वो कर करके आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज़ एम्पावर्ड टू इशू कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट, कौन कौन दे सकता है, बनवा सकता है। तो आपको यहाँ भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, जन सेवा केंद्र जाइए, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, वो आपका ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि 26 दिसंबर तक आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाए, बस आप आवेदन कर दो कि बाद में अगर ये डिले भी हो रहा है, चूँकि आप जानते हो इन सब में डिले हो सकता है, संभव है, तो अगर डिले भी हो रहा है तो आप ये बता सकें कि हमने 26 दिसंबर 2022 से पहले आवेदन जो है वो कर दिया था कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर EWS के बारे में। अब EWS में काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि क्या हमें इसके बेस पर जो है क्या करना चाहिए। कई बच्चे तो ऐसे पूछते हैं, सर ये बताओ जनरल भरें कि EWS भरें। भाई ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या ऐसे में सेलेक्ट कर रहे हो। EWS जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ
तो ये आपका 1 साल के लिए बनता है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका ये किस बेस पर डिसाइड होता है। देखिए इसमें 8 लाख रुपए कहीं लिखा होगा, ये रहा, लिखा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिंस द ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ हिज और हर फैमिली इज़ बिलो 8 लाख। जी 8 लाख रुपए से अगर वित्तीय वर्ष में, मतलब 1 साल में अगर पारिवारिक या आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो आप EWS में आते हैं, आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये साल भर का इसलिए होता है, हो सकता है कि अभी आपका जैसे 21-22 चल रहा है, इसमें 8-7 लाख रुपए हों आपके, हो सकता है 22-23 में आप 9 लाख रुपए हो जाएं, 10 लाख रुपए हो जाए, आदमी आगे बढ़ता ही बढ़ता है, तो वहाँ पर आपका फिर EWS जो है वो नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है फॉर द वैलिड, ये क्या लिखा हुआ है आपका, वैलिड फॉर दी, 1 मिनट कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या लिखा है, वैलिड फॉर द ईयर। तो ईयर जो भी है आपका, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है तो 21-22 आप यहाँ पर जो है वो फिल कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब आप फिल कर दीजिएगा। ये सब ऑनलाइन है, कुछ नहीं करना है आपको, बस सब ऑनलाइन है, आप जा करके उनसे बोलेंगे और ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो बन जाएंगी। उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि EWS से भी जो रिलेटेड आपकी दिक्कत समस्या है वो भी यहाँ से अब जो है वो ख़त्म हो गई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे, कहाँ पर, जब हम आपके फॉर्म भरने को लेकर के बात करते हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें समस्याएं जो है वो इस समय देखने को मिल रही हैं। अब वो दिक्कतें समस्याएं क्या हैं, अब वो उनका भी यहाँ से निवारण इसी वीडियो में हम कर देते हैं। हम जब बात करते हैं फॉर्म भरने पर, जब आप जाओगे तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स में डिटेल्स में क्या करना है, इसमें लिखा है क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स। पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, बना चुका हूँ, यहाँ पर एक वीडियो में हम सब कुछ आपको बता रहे हैं। हमने कहा पास ईयर, जब हम यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात करते हैं, मान लीजिए कि आपने BTC DLED किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको BTC DLED की डिटेल भरनी है। आपने BLED किया हुआ है, DED किया है, उन सब की डिटेल यहाँ पर होगी। ये लास्ट एग्ज़ाम आपने क्या दिया था भाई, आप तो DLED के बेस पर ही KVS PRT में जा रहे हो ना, तो आप DLED BED की, आप BED के बेस पर जा रहे हो, BED भरोगे आप। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कुछ पोस्ट हैं, जैसे मैं बता दूं, आपका कंप्यूटर साइंस की बात करें PGT में, तो वहाँ पर आपका BED और वो चीज़ें नहीं लिखा हुआ है DLED, उसमें नीचे दिया हुआ है कि अगर आप भविष्य में कभी प्रमोशन चाहते हैं तो आप BED DLED कर लीजिए, BED कर लीजिए, DLED नहीं, ठीक है, तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में वो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, वो BTech BSc कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप BTC DLED हो, BED हो, DLED हो, DED हो, BLED हो, ये सब आपको यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि आपका लास्ट एग्ज़ाम वही रहा है। तो पास स्टेटस में आपको क्या फिल करना है दोस्त, जब हम पास स्टेटस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर इसमें पास फिल कर दोगे, ठीक है, आपने लिख दिया क्या है कि ये पास हैं हम। और जब पास लिख करके आप आगे जाओगे तो ईयर ऑफ पासिंग, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। मतलब कई बार मैंने आपसे कहा कुछ नहीं करना होता है, 2 चीज़ें हैं, एक तो वो बच्चे जो सीधे सीधे पास हो गए, एक वो जो मान लीजिए बाद में जिनका रिजल्ट आया। तो होता क्या है, जैसे कई बच्चे हैं जिनका सर्टिफिकेट अभी हाथ में नहीं आया है, मतलब माफ़ी चाहेंगे, मार्कशीट अभी उनके हाथ में नहीं आया है, तो वो कहते हैं सर इसमें क्या फिल करें। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चों की अगर हम बात करें तो आपका जो ऑनलाइन रिज़ल्ट आया था, मान लीजिए कि आपका 2021 में कभी आ गया था नवंबर में, नवंबर 2021, तो आप नवंबर 2021 डाल दीजिए, बिल्कुल से परेशान मत होइए। यहाँ पर अगर आप कोई भी डेट डालते हैं, कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत भी, पहली चीज़ तो होगी नहीं, मैं बता रहा हूँ वैसे ही करिएगा, हो भी जाती है तो बिल्कुल से दिक्कत नहीं है, बाद में आपके पास में मार्कशीट रहेगा, चीज़ें रहेंगी, वो सब वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये, और दूसरी चीज़ ये 4th सेमेस्टर का BED वाले सेकेंड ईयर का अपना जो मार्कशीट है वो देखें, उसमें डेट लिखी हुई होती है। 4th सेमेस्टर जो DLED वाले हैं वो देखें अपने मार्कशीट में, वहाँ पर डेट लिखी हुई होती है। वही डेट आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग जो है वो भर देना है। भाई डेट क्या, सीधा सीधा ईयर लिखा होगा 2000, अब 2017 वाले हैं, मान लीजिए 2020 लिखा है मार्कशीट में, लिख दो 2020, कलर चला जा रहा है, ठीक है। आप क्या करो, आप 2020 लिख दो, सीधे सीधे बात खत्म वहाँ पे, ठीक है। 2019 से 21 रहा है, मान लीजिए 21 दिसंबर 21 में आपका आ गया है जो है रिजल्ट, तो ऐसे में आप 2021 डाल दीजिए, 2019 वाले जो हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, कोर्स और स्ट्रीम नेम क्या सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, जब हम कोर्स और स्ट्रीम नेम को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। मैं आपको बता दूँ, आपने BTC BED DLED जो किया है ना, वो यही दिखेगा आपका। अगर आपने DLED किया हुआ है तो आपका सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन करके दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, दिखेगा ये कुछ ऐसे दिखाएगा। ये आपका कि ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये BED का लिखा हुआ है, तो आप ये सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपने BED किया है, आपने DLED किया है तो सेकंड वाला ऑप्शन जो लिखा है ना सीनियर सेकेंडरी, ये सेलेक्ट कर लोगे। ऐसे ही अगर कोई डिप्लोमा इन एजुकेशन है, DED करके है, तो वो आपका 3rd वाला सेलेक्ट कर लेगा। यही करना है यहाँ पे, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप है। आगे चलते हैं यहाँ पर
कोर्स स्ट्रीम हो गया। बात आती है यूनिवर्सिटी को लेकर के कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या है। तो जब हम किसी बात करते हैं, जैसे बीएड आपने किया है तो हो सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया हो, बरेली से किया हो, या किसी और यूनिवर्सिटी का नाम है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। बीटीसी डीएलएड वालों की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका पीएनपी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज लिख दीजिएगा, बात खत्म यहीं पे, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी जैसे भी लिखना चाहो आप लिख दो यहाँ पर। ये है एग्ज़ाम रेगुलेटरी अथॉरिटी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी हिंदी में बोलते हैं। आप अगर पीएनपी प्रयागराज भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर हम यहाँ से आगे बात करें, रिजल्ट मोड करके लिखा हुआ है एक। अब जब हम रिजल्ट मोड की बात करते हैं कि रिजल्ट मोड में क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें। रिजल्ट मोड में क्या है आपका, आप सीजीपीए रहे हैं, आपका परसेंटेज रहा है। आप परसेंटेज को जब सेलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज में कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऑप्शंस आपको जो है परसेंटेज में मिलेंगे। वो ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और मार्क्स लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो बीएड में आपके टोटल मार्क्स कितने रहे हैं दोनों आपके सालों में, डीएलएड में अगर मैं बात करूँ चारों सेमेस्टर में कितने रहे हैं आपके, वो फिल करना होगा आपको। कितना आपने प्राप्त किया है वो, और ऑटोमेटिकली आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे लगभग 30-32 सब्जेक्ट आपके देखने को मिलते हैं जब हम बीटीसी डीएलएड की बात करते हैं। इसमें देखिए बाकायदा वही फिल किया हुआ है, एक यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है जिसमें फिल करके बताया है। देखिए ईयर ऑफ पासिंग इन्होंने 2021 भर दिया, पास्ड है। ये क्या थे, डिप्लोमा, ये डीएलएड किए हुए थे, इन्होंने ये फिल कर दिया है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर जो ये बोर्ड लिखा हुआ है इसमें अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये वो आप करोगे, और यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी करके जो है यहाँ पर पीएनपी प्रयागराज देखिए यहाँ पर फिल किया हुआ है। आप रिजल्ट मोड में परसेंटेज डाल देंगे, बिल्कुल वही है जो भी मैंने बोला था, सीजीपीए नहीं है आपका। टोटल मार्क्स आपके 3200 होते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप देखिए टोटल मार्क्स 3200 है आपका। जो इन पूरे सब्जेक्ट्स को आप मिलाएंगे, 8 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट ऐसे करके, तो इन सभी को मिला करके अलग अलग पेपर जो आप देते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी, 3200 आएगा। 3200 में जितने आपने प्राप्त किए हैं वो आपके यहाँ पर हो गई। ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज 85.19 आपका जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको कैप्चा कोड जो है डाल करके, माफ़ी चाहेंगे एक चीज़ सब्जेक्ट की बचती है। अब बड़ा कन्फ्यूज़न है कि सर सब्जेक्ट क्या फिल किया जाए, है ना, क्योंकि इसके जस्ट नीचे जो है वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो अब जब हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है 8-8 7-7 सब्जेक्ट रहे हैं, 30-32 सब्जेक्ट आपके रहे हैं। तो ऐसे में सभी सब्जेक्ट्स को फिल कर पाना मुश्किल है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, टीजीटी और पीजीटी इन सभी के लिए जब आप आवेदन करते हो तो किसी एक विशेष विषय को लेकर के करते हो कि हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम पीजीटी कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जब आप बीटीसी डीएलएड के लिए जाते हो तो सभी सब्जेक्ट्स आपके जो है वो क्या होते हैं, आपको पढ़ाने होते हैं। हो सकता है आप यहाँ से जाओ और आपको साइंस दे दिया जाए, आपको मैथमेटिक्स दे दिया जाए जो आपको अच्छा ही नहीं लगता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट्स का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जब आप केवीएस पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, केवीएस पीआरटी के लिए आवेदन कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या है आपका कि सब्जेक्ट्स में चूंकि सब्जेक्ट आपकी 30-32 हो जाएंगे, तो आपको करना क्या है, अगर सिंपली आप यहाँ पर डीएलएड लिख देते हो, जैसे मैंने लिख दिया बीटीसी आप किए हुए हो, आपने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश करके डीएलएड फिल कर दिया, कोई दिक्कत समस्या कभी नहीं आने वाली। आपने यहाँ पर बीएड किया हुआ है, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप बीएड लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप चाहें आपको 30-32 सब्जेक्ट टाइप करने हैं तो दोस्त यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। टाइप करके और आप आगे बढ़ जाओ, कैप्चा कोड डाल करके अपना फॉर्म फिल कर दो। ये दोनों चीज़ें हैं, सिंपल सा है। बीटीसी डीएलएड डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। उन्हें पता है कि बीटीसी डीएलएड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, और आपका मन कर रहा है सब्जेक्ट डालने का तो एंटर कर दो। कई सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र से लेकर के EWS से लेकर के, यहाँ जब हम योग्यता की बात करते हैं, विषय को लेकर के बात करते हैं, पासिंग ईयर की बात करते हैं, बोर्ड है, कोर्स क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, पहले ही आवेदन कर दीजिए, या पहले ही बनवा लीजिए आप 26 दिसंबर 2022 से पहले। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। ध्यान रखिएगा, ग्रुप में ऐड होने के लिए डेली लाइव क्लास होती है। व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाएं, जहां पर हम महत्वपूर्ण PDF फाइल्स केवीएस पीआरटी की भेज रहे होते हैं। 80 81 74 37 34 ये नंबर है। व्हाट्सएप करिएगा तो अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और ये लिखिएगा कि केवीएस पीआरटी की आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।